Our today topic name is chapter triangle of class 9th, and in this video we will talk about 7.2 exercise questions answer. 7.1 exercise question answer we have already discussed और ये एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं मैं यूट्यूब चैनल पे. सो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो थ्योरम है उसका हम प्रूफ करेंगे. उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, अब पहले बात करते हैं कि भाई इस एक्सरसाइज में जो यूज होने वाली थ्योरम है उसका प्रूफ करते हैं. देखिए थ्योरम क्या है, थ्योरम कहते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड वो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल वो इक्वल होते हैं. मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कहना क्या चाहता है. वो ये कहता है कि भाई अगर एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में ये दो साइड बराबर हैं, 8 है, तो अगर इसके सामने 670 डिग्री है तो ये जो एक्स एंगल भी है ये भी 70 डिग्री होगा. ये हमने 7th स्टैंडर्ड में किया हुआ है ऑलरेडी. अब यही यूज करेंगे, ये प्रूफ करेंगे. पहली बार जो नई चीज आई है ना कि भैया हमें क्या प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है कि साइड तो इक्वल दे रखी है, हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल जो है ना, एंगल बी और एंगल सी, ये दोनों बराबर हैं, ये प्रूव करना है. ये थ्योरम का प्रूफ है. तो सबसे पहले मैंने गिवन में क्या लिखा, गिवन में लिखा भी ए बी इक्वल टू ए सी, राइट, दोनों साइड गिवन है. अब प्रूफ से पहले मुझे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. जनरली बच्चे कहते हैं सर कंस्ट्रक्शन हमें कैसे पता लगेगी. देखिए फर्स्ट टाइम तो नहीं क्लिक होता, बट लेट सेकंड और थर्ड टाइम आपको क्वेश्चन देखते ही आइडिया लग जाता है. व्हाट इज कंस्ट्रक्शन. मैं एक एडी ड्रॉ कर रहा हूं, ड्रॉ एडी. एडी का मतलब है कि ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसमें से ए से जो वर्टेक्स से पास करे और ये डी पे इंटरसेक्ट कर रही है. यहां पे किस तरह से ड्रॉ एडी सच दैट ये जो लाइन है ना ये एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, सच दैट बाइसेक्ट एंगल ए. ये लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट का मतलब है कि ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये एंगल बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, यानी कि 1 इक्वल टू 2 है. सीधी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो 1 इक्वल टू 2 है. ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया. तो अब हम करने क्या वाले हैं, हम एक्चुअल में ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम कह देंगे कि भाई बी और सी बराबर है बाई सीपीसीटी. सो देखिए कैसे प्रूव करते हैं. प्रूफ में लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी. ए बी डी जो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है जिसके अंदर मैं अभी टिक मार्क कर रहा हूं, 2 टिक मार्क कर रहे हैं. इसको मैं ठीक से लिख रहा हूं ए बी डी. और दूसरी ट्रायंगल जो ये है जिसके अंदर मैंने 3 टिक मार्क करे हैं, इस ट्रायंगल का नाम है, एंड लिख देता हूं, एंड ट्रायंगल ए सी डी. देखिए इन दोनों ट्रायंगल में हमें ए बी इक्वल टू ए सी तो गिवन है. मैं पहले लिख देता हूं ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, गिवन. या रीजनिंग में आपको लिखना पड़ेगा कि भाई आया कहां से, तो गिवन है. फिर आपने क्या नोट करा भाई, मैंने अभी जस्ट कंस्ट्रक्शन किया है कि एंगल ए है ना वो एंगल बी है, यानी कि 2 के बराबर है, 1 और 2 बराबर है. ये मैंने 1 और 2 बराबर लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रीजनिंग में लिखूंगा बाई कंस्ट्रक्शन. हमने कंस्ट्रक्शन किया है तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन से लिया है. फिर आपने नोट करा ये जो साइड है ना जो मैंने डॉटेड करी थी एडी, ये तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है. तो इसका मतलब AD इक्वल टू AD जो है ये मैं रीजनिंग में लिखूंगा कि ये तो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में. अब मैं देखता हूं कि कोई क्राइटेरिया बन रहा है क्या. बिल्कुल जो क्राइटेरिया बन रहा है ना वो है SAS. ये लिख लीजिए मैंने, SAS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. अगर SAS से ट्रायंगल ABD यानी कि ये पहली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है ट्रायंगल ACD से. अब बात करते हैं बी और सी बराबर है. देखिए बी बिटवीन में है और यहां पे भी सी बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है बाई सीपीसीटी. और सीपीसीटी की फुल फॉर्म होती है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. यानी कि ये कहता है अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स भी आपस में बराबर होंगे. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. ये अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चन जो आते हैं ना वो ऐसे आते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में, कि आपसे जनरली बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूछेंगे कि भाई ये दोनों साइड बराबर है, ये वाली ध्यान नहीं, तो इसके अपोजिट एंगल, यानी कि इसके अपोजिट एंगल ये अगर 50 डिग्री है तो हमसे पूछेंगे x क्या है. तो देखिए साइड अगर बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल x ये है, तो यहाँ पे x भी 50 हो जाएगा. और जो रीजनिंग होगी वो ये होगी
कि अपोजिट एंगल हैं इक्वल साइड के। अच्छा, अब बात करता हूं एक लाइन की कन्वर्स की। देखिए कन्वर्स का मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा, इसका यूज करेंगे। कन्वर्स का मीनिंग ये होता है, आपने अभी मैंने क्या बताया भाई, ए बी अगर ए सी के बराबर है तो एंगल बराबर होंगे, और उल्टा हो जाए अगर आपको ये आ जाए कि भाई एंगल ए है वो एंगल बराबर है सी के, मान लो फॉर एग्जांपल ए और सी के बराबर है, तो ए के सामने वाली साइड जो है ना बी सी, वो बराबर हो जाएगी सी के सामने वाली साइड यानी कि ए बी के। ये कब होगा कि अगर एंगल बराबर है तो साइड बराबर होगी, और अगर साइड बराबर है तो एंगल बराबर होगी। ये कन्वर्स होगा, दैट डिपेंड अपॉन। तो यहां पे कन्वर्स जो लेंगे उसमें करेक्शन ये होगा थोड़ा सा कि हम एंगल बी और सी का लेके करेंगे यहां पे। तो मैं यहां पे आपको सही से लिख देता हूं, कंफ्यूजन आओ। अगर एंगल हमें बराबर दे रखे हैं तो बी के सामने वाला जो है वो यानी कि ए बी और ए सी बराबर हो जाएंगे। कन्वर्स का मीनिंग क्लियर हो गया, तो क्वेश्चंस करते हैं। अभी सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज क्वेश्चन? कहता भाई हमें ये दोनों साइड ऑलरेडी बराबर दे रखी है, ओ बी ओ सी के बराबर करना है। ये जो है ना जिसके ऊपर मैं अभी रेडिंग से कर रहा हूं, ये ओ बी और ये ओ सी बराबर करनी है। ये कब बराबर हो सकती है? जब मैं ये देखिए एक और चीज गिवन है, आप नोट करो तो ये कह रहा है कि एंगल बी और सी का बाइसेक्टर है, यानी कि हमारा काम हो गया ये जो दो एंगल है ना ये बराबर है, यानी कि अगर पहला एंगल x है तो ये भी x होगा, दोनों बराबर है। अगर ये एंगल y है तो ये भी y होगा, ये भी बराबर हो गया। तो बात बन गई हमारे, क्या बन गई कि मैं ट्रायंगल ले लेता हूं, इन ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ए बी सी में भाई ए बी बराबर है ए सी के, ये गिवन है, ठीक है। देयरफॉर ए बी के अपोजिट एंगल यानी कि बी और सी बराबर होंगे। आप बोलोगे सर क्यों? आप लिख दोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमने जस्ट प्रूव किया था अभी पिछले, इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आपने कर दिया। अब अगर बी और सी बराबर है तो हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल सी भी बराबर हो गए। ऐसा क्यों? अगर भाई 8 के बराबर है तो 8 का हाफ कितना होता है? 4 होता है ना। तो 8 का हाफ 4 है तो इस 8 के भी हाफ के 4 के बराबर होगा, तो ऑब्वियसली 4 इक्वल टू 4 भी होगा, तो इनके हाफ भी बराबर होंगे। इसका मीनिंग ये हो गया, इट मीन कि भाई हमारा हाफ ऑफ एंगल बी मैंने क्या लिया है? एक्स लिया है। ये वाला मैं एंगल ले रहा हूं, ये एंगल एक्स है, ये बराबर हो गया, एंगल एक्स बराबर हो गया। इसका सी का हाफ कितना है? वाई। एंगल एक्स एंगल वाई के बराबर हो गया। अब इस ट्रायंगल में, कौन सी ट्रायंगल में? ओ बी सी ट्रायंगल में भाई अगर एंगल बराबर हैं तो एक्स के अपोजिट साइड क्या है? ओ सी। वाई के अपोजिट साइड क्या है? ओ बी। यानी कि यहां पे लिख दोगे इन ट्रायंगल ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। यही तो प्रूव करना था। और रीजनिंग क्या दोगे? ये लिख दोगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। इक्वल एंगल हैं तो उनके बराबर इक्वल होंगे, उनके अपोजिट में। आई होप क्लियर। अब इसमें नेक्स्ट लाइन आ गई इसमें कि भाई ए ओ बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। देखिए ऊपर चलते हैं, ए ओ तो मैंने ड्रॉ ही नहीं करी, तो सबसे पहले तो ड्रॉ करते हैं। ये हमें प्रूव करना है कि भाई अगर ए ओ ड्रॉ कर देते हैं तो ए ओ बाइसेक्ट का मतलब है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, वो मुझे प्रूव करना है। यहां पे मैं लिख देता हूं, आपको 3 और 4 में इसलिए ले रहा हूं, सिंपल होता है बताने में। 3 एंगल इज इक्वल टू 4 प्रूव करना है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या करेंगे? मैं ट्रायंगल ले लेता हूं, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इस ट्रायंगल में जिसके ऊपर मैंने टिक मार्क करा है, इस इन ट्रायंगल का सिंबल बना दिया। एंड ट्रायंगल ए ओ सी, इस दोनों ट्रायंगल में अगर आप ध्यान दे ये साइड जो है ए बी ये इसके बराबर है, तो सीधा ही लिख देता हूं ए बी जो साइड है ए सी के, और रीजनिंग में आप लिखोगे भैया गिवन है, राइट। फिर आप नोट करो, अभी थोड़ी देर पहले तो प्रूव करिए मैंने कि भाई ओ बी जो है वो ओ सी के बराबर है, ये ओ बी ओ सी के बराबर है। और यहां पे रीजनिंग में क्या लिखो? जस्ट प्रूव। हमने अभी थोड़ी देर पहले तो प्रूव करी है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। और आप नोट करो जो ओ ए साइड है ना, ये तो दोनों ट्रायंगल में है। अगर ये दोनों ट्रायंगल में है तो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए मैं यहां पे लिख दूंगा, और रीजनिंग में क्या दूंगा? कॉमन लिख दूंगा यहाँ पे। रीजनिंग बहुत जरूरी होती है। अब जो मेरा क्राइटेरिया बन गया वो क्राइटेरिया बन गया अब ये ट्रिपल एस का। ट्रिपल एस का है
तो बाई ट्रिपल एस यानी कि बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया ट्रायंगल एओबी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल एओसी के। कॉन्ग्रुएंट कर दी। अब ये 3 और 4 तो बराबर हो जाएंगे बाई सीपीसीटी। 3 जो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूं, लेट मी राइट इट इन करेक्ट वे। यानी कि आपको क्या लिखना है, एंगल जो 3 है वो 4 के बराबर है, और दूसरी लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे, एओ जो है वो बाइसेक्ट करते हैं किसको, एंगल ए को। यही तो प्रूव करना था हमें। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। अगेन द वेरी इंटरेस्टिंग वन। ये इजी है, बहुत दो लाइन का ही है। कहते हैं एक ट्रायंगल है एडी इज परपेंडिकुलर। साफ दे रखा था कि मैं हमेशा गिवन जो है गिवन टू प्रूफ पहले लिख लेता हूं, क्योंकि आपको गिवन टू प्रूफ पता है ना, तो आपका आधा काम तो हो ही जाता है। एडी इज परपेंडिकुलर यानी कि ये एंगल हमें 290 के मिल गए, ठीक है भैया। फिर ये कहता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए बाइसेक्ट और इंसेक्ट में फर्क है। बाइसेक्ट का मतलब है दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, यानी कि बीडी और डीसी बराबर हैं, राइट। हमें क्या प्रूव करना है, ए बी ए सी के बराबर करना है, यानी कि ये ए बी लाइन ए सी दोनों के बराबर कर रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो सीपीसीटी से हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सी लैंग्वेज है, नाम लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में, पहली वाली ट्रायंगल में, और दूसरी ट्रायंगल का नाम जो है यहां से ले लेता हूं ट्रायंगल ए सी डी। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले चीज तो ये दे ही रखी है भाई, बीडी किसके बराबर दे रखी है, डीसी के। बीडी जो है वो डीसी के बराबर है। क्यों, क्योंकि डी इज मिड पॉइंट, भाई गिवन है डी इज मिड पॉइंट, और ये गिवन है कि बाइसेक्टर है, ठीक है भैया। अब बात करते हैं, ये 90 डिग्री है, कौन सा एंगल, ये वाला, और इस ट्रायंगल में ये भी 90 डिग्री है। तो इनका नाम लिख देता हूं, यानी कि ट्रायंगल ए डी बी इक्वल टू बराबर है ए डी सी, और यहां पे लिख दूंगा ईच 90, और गिवन लिख दूंगा कि भाई गिवन है दोनों 90। अब आपको शायद बताना नहीं पड़ेगी, ओ ए डी जो है वो दोनों में प्रेजेंट है, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी इसके बराबर हो गया। तो हमारे जो क्राइटेरिया यहाँ पे बना वो बना एस ए एस। अब एस ए एस कैसे बना, देखिए ये बना साइड, ये बना एंगल, और ये ऊपर वाली बन गई अगेन साइड, ठीक है। सो बाई एस ए एस ट्रायंगल, एस ए एस से जो ट्रायंगल है ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए सी डी। हमें प्रूव क्या करना था, ए बी इज इक्वल टू ए सी। देखिए पहला दूसरा ए बी, यहाँ पहला दूसरा ए सी, तो आपको तो एक ही लाइन लिखनी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी वही है कि अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उनके पार्ट्स भी इक्वल होंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अगेन ये कह रहा है कि भाई ए बी सी इज एन आइसोलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बी इन सी पर ड्रॉन टू इक्वल साइड। साइड इक्वल है, ए सी जो ए बी के बराबर है, यानी कि ए सी जो है, यानी कि इसके ऊपर मैं जो आपको रेड एंट्री करी है ये वाली साइड बराबर है किसके, ए बी के, इसके बराबर है, ये गिवन है, राइट भाई। फिर हमें प्रूव क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर जो है ना ये प्रूव करने हैं। तो मैं दो ट्रायंगल ले लेता हूं, एक ट्रायंगल ले लेता हूं जिसके ऊपर मैंने रेड एंट्री करी है, यानी कि ए बी ई, ये ट्रायंगल ले ली, और दूसरी ट्रायंगल के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये थोड़ा आपको समझाने के हिसाब से। दूसरी जो ट्रायंगल है ये मैंने ले लिए ब्लू कलर में। अब इन दोनों ट्रायंगल को मैं क्या करने वाला हूं, कॉन्ग्रुएंट, नाम लिख देता हूं, फिर सीपीसीटी लिख देंगे। इन ट्रायंगल ए बी ई, और दूसरी ट्रायंगल का नाम क्या हो गया, ट्रायंगल ए सी एफ। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ये पहले मैं रेड वाली ट्रायंगल, एंगल ए जो है ना वो दोनों में कॉमन है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, कॉमन लिख दिया। फिर आप नोट करना एंगल 1 जो है ना ये ब्लू वाली ट्रायंगल में है, ये 90 होगा क्योंकि इधर वाला 90 है, और इसमें एंगल 2 है वो भी 90 है। तो मैं दूसरे वाला यूज कर रहा हूं, 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये दोनों क्यों बराबर है, ईच इक्वल टू 90, ईच 90 है, और गिवन है भैया कि परपेंडिकुलर है, ये भी गिवन है। अब देखिए मेरे दो एंगल हो गए, एंगल एंगल और एंगल एंगल हो गए, तो ये साइड होगी इसमें ट्रायंगल की, कौन सी साइड होगी, ए सी, और ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ये भी गिवन है।
यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, यहाँ गिवन है। तो क्राइटेरिया यहाँ पे क्या हुआ, एंगल साइड बाई ए एस, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा बाई ए एस ट्रायंगल ए बी ई कोंग्रेंट है ट्रायंगल ए सी एफ के। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। विद दिस आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज, अब नीचे लिखना भी पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा हमें, तो पर ये प्रूव करना है ना, तो आप यहां पे लिखोगे बीई जो है वो सी एफ के बराबर है बाई सी पी सी टी, क्योंकि अगर ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो गए, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है सेम, थोड़ा सा चेंज क्या है, ये कह रहा है कि भाई इस बार एल्टीट्यूड जो है ना वो इक्वल है। एल्टीट्यूड का मतलब है ये वाली जो रेड ऐसे मैं कर रहा हूं ना बीई और ये सी एफ, ये दोनों बराबर हैं, ये हमें दे रखे हैं बराबर, राइट। और हमें कह रहा है कि ए बी ई यानी कि ट्रायंगल जो ट्रायंगल है ना ए बी ई, ये ट्रायंगल जो है ये मुझे प्रूव करनी है। तो आई होप दो जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है ना, तो यहाँ पे सबसे पहला का तो इनका नाम ही लिखते हैं, यानी कि ट्रायंगल ए बी ई और कौन सी ट्रायंगल है ए सी एफ, ये दोनों ट्रायंगल ले ली, ए सी एफ वाली ये ट्रायंगल होगी। अब इन दोनों ट्रायंगल में एक चीज तो कंफर्म है कि एंगल ए है वो कॉमन है, लिख दिया मैंने भाई एंगल ए जो है वो एंगल ए के बराबर है और यहाँ लिख दिया कॉमन, राइट। अब दूसरी चीज आप नोट करिए कि इस ट्रायंगल में आपको थोड़ा इंक चेंज कर लेता हूं समझाने के हिसाब से। एक ट्रायंगल को जो है वो मैं ब्लू इंक का ले लेता हूं और दूसरी रेड का है। अब ब्लू वाली में एंगल ये 1 है, ये 90 डिग्री है, और रेड वाली में एंगल 2 है वो 90 डिग्री है, एग्री। तो एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर है और सेम हो गया ईच 90, गिवन है, ओके। अब जो हमें परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, हमें तो गिवन है कि बी और सी एफ तो बराबर है, तो तीसरा यहां से मिल गया बीई जो है वो बराबर है सी एफ के, राइट। बी सी एफ बराबर है तो वही क्राइटेरिया बन गया बाई ए एस, यानी कि ए एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल, यहां पे लिख देता हूं ट्रायंगल का नाम ए बी ई कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए सी एफ के, ए बी ए सी एफ के बराबर होगी। अब इसमें क्या गड़बड़ होगी, गड़बड़ तो ये है कि आपको लिखना पड़ेगा कि ए बी ए सी के क्यों बराबर है। देखिए ए बी तो फर्स्ट सेकंड है, ए सी भी फर्स्ट सेकंड है, तो यहाँ पे सीपीसीटी लिखना पड़ेगा आपको बाई सीपीसीटी, यानी कि अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये ए बी जो है ये बराबर हो जाएगी ए सी के। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। रीड करते हैं क्या है, कहता है कि भाई देयर इज 2 ट्रायंगल और दोनों आइसोसेलेस है। मैं कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देता हूं, यानी कि ये जो साइड है ए बी ये हमें गिवन है इसके बराबर है, सिंगल डैश वाली सिंगल डैश के बराबर है, और डबल डैश वाली डबल, हमें ये प्रूव करना है कि ए बी डी यानी कि ये जो एंगल है ए बी डी ये एंगल बराबर है एंगल ए सी डी के। देखिए अब सबसे पहले तो ये जो एंगल है ये आधा आधा आ रखा है ट्रायंगल में, तो मुझे यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी कि मुझे ये एंगल जो है वो एक ही ट्रायंगल में लाने हैं। तो क्वेश्चन है कि मैं ए और डी को ज्वाइन कर देता हूं। ए जो है मैंने डी से ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन ए टू डी, ये मैंने कंस्ट्रक्शन की ज्वाइन ए टू डी। क्वेश्चन अराइज होता है सर हमें कैसे पता लगेगा कि कंस्ट्रक्शन करनी है। देखिए आंसर इसका ये है कि फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको दिक्कत हो, बट सेकेंड टाइम क्वेश्चन देखते ही आपको क्लिक कर जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाला हूं, यानी कि ट्रायंगल ए बी डी, मैं रेड एंट्री कर देता हूं। कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये जो रेड लाइन से आउटलाइन कर रहा हूं, यानी कि ये वाली ट्रायंगल, राइट, इस ट्रायंगल के जिसमें मैंने टिक मार्क करा है, इस ट्रायंगल में, और दूसरी वाली ट्रायंगल जो है जहां पे मैं डबल टिक मार्क कर रहा हूं, इस ट्रायंगल में इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाला हूं, राइट। देखिए सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू ए बी, आप बोलोगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, कैसे, ये वाली साइड है ना ये इसके बराबर है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देयर इज नथिंग फ्रॉम आवर साइड, ठीक है भैया। फिर आप देखिए ये साइड जो है ना बी डी इज इक्वल टू, यानी कि सी डी,
ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये भी गिवन है, BD जो है वो DC के बराबर है, दोनों बराबर हो गए। अगर आप नोट करो कि भाई ये जो साइड है जो मैंने कंस्ट्रक्शन की थी AD, ये AD तो दोनों ट्रायंगल में है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा AD इक्वल टू AD, और ये मैं लिख दूंगा कॉमन, राइट। सो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ? यहाँ पे क्राइटेरिया यूज हुआ SSS, यानी कि साइड साइड साइड। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाई SSS रूल। ये इस रूल से ट्रायंगल ABD जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल AACD, ये कॉन्ग्रुएंट होगी। अब हमें प्रूव क्या करना था कि भाई एंगल ABD है ना, एंगल का मतलब ये जो एंगल है ये मुझे बराबर करना है एंगल ACD के। तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर, यानी कि भाई एंगल जो साइन बनाया मैंने ABD जो एंगल है वो बराबर होगा एंगल ACD के, और रीजनिंग हो जाएगी यहाँ पे बाई CPCT। CPCT होता है अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर होंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। I hope this is clear to you. Now let's go for the next question. Well, this is again the easiest one. लिखते हैं क्या कहना चाहता है, ये क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कहता है भाई ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ABC जो है ना, मैं इसको पहला जो काम है वो रेड इंक से आउटलाइन कर देता हूं, ये बड़ा इजी होता है क्वेश्चन समझने में। ये वाली साइड इसके बराबर है, मैंने लिख दिया AB इक्वल टू AC। फिर दूसरे अगर आप ध्यान दें कि भैया इंक चेंज कर लेता हूं, ये कह रहा है कि दूसरी ट्रायंगल एक और हमें दे रखा है AD इक्वल टू AB। देखिए मैंने गिवन में दोनों लिखा है, AD जो है ना, AD माने कि ये वाली साइड जो है ये इसके भी बराबर है। वेल, तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है BCD ये 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। लेट्स सी। अब मैं इसमें छोटा सा काम कर लेता हूं, मैं इस एंगल को ले लेता हूं X, राइट। अब देखिए इन ट्रायंगल, अगर मैं ट्रायंगल ABC ट्रायंगल लेता हूं, राइट, इस ट्रायंगल में आपने नोट करा कि भाई ABC ट्रायंगल में ये दोनों साइड बराबर हैं। अगर ये मैंने X ली है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड वो भी बराबर होगा, तो एंगल ये भी X होगा। क्यों X होगा? क्योंकि दोनों यहां पे लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल, ये जो एंगल है ना ABC एंगल जो है वो बराबर हो जाएगा ACB, और मैंने X माना है दोनों को, और यहां पे लिख दोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमने ये थ्योरम करा था, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये मैंने इसका रीजनिंग लिखा है, रीजनिंग बहुत जरूरी होता है। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट में। देखिए ये चीज तो मैंने ले ली, अब नेक्स्ट ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सी ट्रायंगल है? इस ट्रायंगल में अगर मैंने ये एंगल Y ले लिया, राइट, मैं नाम ले लेता हूं कि भाई एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ACD। इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड है ना वो बराबर हैं, तो ये अगर मैंने Y लिया है तो इस साइड के बराबर सामने वाला एंगल है ये भी Y हो जाएगा। तो मैंने नाम दे देता हूं, यानी कि ADC एंगल जो है ना वो ये वाला है, ये बराबर हो जाएगा ACD, और ये मैंने Y कंसिडर किया है। सेम रीजनिंग हो जाएगी आपकी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये लिख दोगे। अब देखिए अगर बड़ी ट्रायंगल ले लेता हूं, बड़ी ट्रायंगल का नाम है बिग वाली BCD ट्रायंगल में, BCD ट्रायंगल में मुझे पता है कि भी तीनों एंगल का सम, एंगल B, एंगल C और एंगल D, इसका सम 180 होता है। आप बोलोगे सर 180 क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये इसका रीजनिंग होगा। भाई किसी भी ट्रायंगल का जो सम है वो 180 होता है। C एंगल का मतलब है मैंने पूरा लिया है। तो देखिए B एंगल तो किसके बराबर है? B एंगल है X के, तो इन प्लेस ऑफ B मैंने X लिखा, ठीक है। C की प्लेस पे मैं X प्लस Y लिखूंगा दोनों, ये आपको ध्यान देना है। यानी कि C की प्लेस पे मैं लिखूंगा यहां पे X प्लस Y, दोनों लिखूंगा भाई। और D जो है वो तो Y है, तो मैंने D की जगह पे Y रख दिया। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपने नोट करा ये हो गया 2x प्लस 2y, तो 2x प्लस y है, 2 मैंने बाहर लिख लिया, ये 180 के बराबर हो गया। अगर ये 180 के बराबर हो गया तो मुझे x प्लस वाई जो है वो मिल गया 180 इज इक्वल डिवाइडेड बाई 2, और 2 से डिवाइड किया तो आंसर 90 डिग्री आया। तो अगर देखा जाए BCD जो एंगल है ना वो x प्लस वाई के तो बराबर है,
तो मैंने प्रूव कर दिया ना, ये x प्लस वाई, ये 90 आ गया, तो x प्लस वाई की जगह पे मैं लिख दूंगा BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये होगा हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, लीजिए क्या है। कहता भाई ABC में ए ट्रायंगल 90 डिग्री है, AB AC के बराबर है, ये वाली साइड है ना ये इसके बराबर है, हमें B और C निकालना है। ठीक है, ये एंगल B निकालना है और ये C निकालना है। ठीक है भाई, सबसे पहले ट्रायंगल ले लेते हैं, इस ट्रायंगल का नाम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में AB जो है वो बराबर है AB AC के बराबर है, राइट। तो अगर AB AC के बराबर है तो AB के सामने वाला यानी कि इसके सामने एंगल जो B है और इसके सामने जो एंगल C है ये भी बराबर होंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा B इज इक्वल टू C, और B इज इक्वल टू C क्यों, तो यहां पे आप लिखोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर एंगल इक्वल साइड्स आर इक्वल, साइड बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो देखिए अब तो बड़ा इजी हो गया हमारे लिए। हमें ट्रायंगल ABC ले ली मैंने, बड़ी वाली। हमें पता है भी ट्रायंगल ABC में A प्लस B प्लस C जो है वो 180 होता है, और इसकी रीजनिंग क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल सम प्रॉपर्टी ये स्टेट करती है कि भैया तीनों का जो सम है ना वो 180 होता है, राइट। एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने लिखा। अब A तो मुझे पता है, इन प्लेस ऑफ A 90 डिग्री लिखा है, राइट। और B और C बराबर हैं, तो मैं क्या करता हूं, B की जगह पे B लिख देता हूं और C की जगह पे भी B लिख देता हूं। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां पे एंगल B और C मैंने बराबर प्रूव करा है, जस्ट प्रूव किया है। अब 90 डिग्री को वहां पे ट्रांसपोज करेंगे तो यहां पे बचेगा 2 टाइम्स एंगल B, और इस 90 को मैं यहां पे माइनस कर देता हूं। 180 में से 90 माइनस किया तो मेरा आंसर है 90 डिग्री, और एंगल B है वो मुझे निकालना है, तो 90 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ गया 45 डिग्री। वेल हमसे यही तो पूछा था B और C निकाले, तो B और C तो एंगल बराबर हैं, तो B अगर 45 है तो C भी 45 होगा, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन ऑल अबाउट। क्वेश्चन ये है कि वे शो करिए कि एक आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, ईच एंगल 60 होते हैं, ये हमें पता है लेकिन हमें प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे भाई, इन ट्रायंगल ABC, हमने थोड़ी देर पहले इस ट्रायंगल में ना एक एंगल को मैं X ले लेता हूं। अब देखिए ये AB जो है इसके बराबर है, भाई हमें पता है AB जो है वो AC के बराबर है, तो एंगल जो B है ना वो C के बराबर होगा, तो ये भी X हो गया, यानी कि एंगल B इज इक्वल टू C हो जाएगा, और ये X के बराबर हो गया। अब यहां पे आप नोट करें कि ये वाली साइड जो है AC, ये BC के भी तो बराबर है इक्विलेटरल में, तो AC जो है वो BC के भी बराबर है, तो ये इसके सामने अगर एंगल X है तो BC के सामने वाला भी X होगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि भाई एंगल जो B है वो एंगल A के बराबर होगा, और वो भी X का होगा। इनकी रीजनिंग क्या हो जाएगी, आप लिखोगे एंगल अपोजिट टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब तीनों अगर X हो गए, तो ये तो आपने अभी करा ही था, मैं इंक चेंज कर लेता हूं। हमने क्या किया था अभी, हमने करा था कि भाई तीनों का सम 180 होता है। सो इन ट्रायंगल ABC, इसके बाद क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल A तो X है, एंगल जो B है ये भी X है। अब तीनों का सम 180 डिग्री है, तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, तो मेरा जो आंसर आ गया ये हो गया 180 डिवाइडेड बाई 3, 60 डिग्री। आई होप ये हमें प्रूव कर दिया। हमें क्या निकालना था, ईच एंगल 60 प्रूव करना था, तो x 60 आ गया, और हमें पता भी एंगल A, B और C आपस में बराबर हैं x के, तो वो भी 60 डिग्री हो गई। सो दिस इज आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसमें मैंने एक लाइन जो छोड़ी है कि आपको एंगल सम प्रॉपर्टी, ये 180 डिग्री होता है तो रीजनिंग लिखनी पड़ेगी एंगल सम प्रॉपर्टी, ये मैंने यहाँ पे रीजनिंग छोड़ दी थी। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप थैंक यू वेरी मच। हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है
उसका वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। थैंक यू।